बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब जहन्नुम का नज़ारा करके आए तो वो क्यों परेशान थे, और जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम के हालात के बारे में बताया तो उन पर एक अजीब सी कैफियत तारी क्यों हो गई। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुछ परेशान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए महबूब, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम का नज़ारा करके आया हूँ। इसको देखने से मुझ पर गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल मुझे भी जहन्नुम के हालात बताओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, जहन्नुम के कुल 7 दर्जे हैं। उनमें से जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह उसमें मुनाफिकों को रखेगा। जो उससे ऊपर वाले छठे दर्जे में अल्लाह मुशर्रिक लोगों को डालेंगे। इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चाँद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राईल आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताइए कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हो गए और आपने अल्लाह के हुजूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज़ पढ़कर हजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे में जाते हैं, घर भी तशरीफ़ नहीं ले जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रहा नहीं गया। दरवाज़े पर आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जाएं, हो सकता है आपको सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने वाक़ये का तज़किरा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किया तो उन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियात को सलाम का जवाब नहीं मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूरे नज़र बेटी फ़ातिमा अंदर भेजनी चाहिए। लिहाजा आपने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सब अहवाल बता दिया। आप हिजरे के दरवाज़े पर आई, अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूबे कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको माफ़ कर और जहन्नुम से बरी कर। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर, उनको जहन्नुम से आज़ाद कर कि इतने में हुक्म आ गया, ऐ मेरे महबूब, गम न कर, मैं तुमको इतना अता कर दूंगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेंगे और मैंने इस वक्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। पढ़ते हुए आँखों से आंसू आ गए कि हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना शफीक और गम महसूस करने वाला है और बदले में हमने उनको क्या दिया। इसलिए हमें चाहिए कि हम नेक अमाल करें
تاکہ آخرت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ یہ میری امت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔